आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैरियर लेवल अप में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एडमिशन्स ओपन कर दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, इन तमाम प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि यहाँ पर आपका एंट्री टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, और यहाँ पे मेरिट कितना होता है, और किस मेरिट फार्मूला की बेस पे आपका एडमिशन किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बारे में। तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर आप BS कार्डियक परफ्यूजन का प्रोग्राम जो है वो कर सकती हैं। ये एक प्रोग्राम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से डिग्री दी जाती है, और इसके तहत ही आपके एडमिशन जो है वो यहाँ पे ओपन किए जाते हैं, और इसके तहत यहाँ पे आपको जॉब भी दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एडमिशन नोटिस के बारे में। तो एडमिशन यहाँ पे ओपन कर दिए गए हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की डिग्री जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर की जाएगी। और इसके लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 25 साल होनी ज़रूरी है। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे आपको 4 ईयर BS कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में जो है एडमिशन दिया जाएगा, और BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इन दोनों प्रोग्राम्स के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे MLT के स्टूडेंट्स के लिए आपकी FSC मेडिकल लैब जो है, यानी कि FSC MLT जो है वो भी होगी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कोटा की सीट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दी जाएंगी जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पहले से जो है वो एज अ टीचर होंगे, या उसमें जो है आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनके लिए 5% सीट्स जो हैं वो ऑफ़र की गई हैं। और इसके बाद अगर बात करें इसके एडमिशन्स के बारे में, तो एडमिशन शेड्यूल कुछ यूँ है कि आपके एडमिशन जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त 2024 है। और इसके अलावा PIC का एंटी टेस्ट जो है वो 2024 का वो भी कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 25/8/2024 को कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, तो वो 4/9/2024 को जारी की जाएगी। और इसमें फ़ीस सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो 10/9/2024 होगी। और इसके बाद इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 13/9/2024 को जारी की जाएगी, और इसमें फ़ीस सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो 18/9/2024 होगी। और इसके बाद अगर बात करें थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में, तो वो 21/9/2024 को जारी की जाएगी, और 25/9/2024 को उसकी फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट होगी। और इसके बाद इसकी क्लासेस का आगाज़ जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से कर दिया जाएगा। और अगर बात करें इसके मेरिट फार्मूला के बारे में, तो यहाँ पे आपके FSC के मार्क्स जो 40% काउंट किए जाएंगे पार्ट 1 के, या इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री होगी तो उसके, और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और 50% आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना कंडक्ट किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एंटी टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स का टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाए, जिसमें 25 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के होंगे, 25 मार्क्स बायोलॉजी के होंगे, 25 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के होंगे, और 25 मार्क्स जो हैं वो आपके फिजिक्स के होंगे। और इस टेस्ट के बाद अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे अगर तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं एंटी टेस्ट में, तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए ज़्यादा आपके चांसेस हैं। अगर आपके मार्क्स जो है एंटी टेस्ट में कम है, तो इसके बाद आपके FSC के मार्क्स या मैट्रिक के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, देन भी आपके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। क्योंकि जो परसेंटेज जो है वो एग्रीगेट के लिहाज से देखी जाए तो वो 50% जो है वो आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स हैं। तो अगर आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि 70 to 80 मार्क्स होते हैं, देन आपके एडमिशन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएंगी, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, या आपकी कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग है, तो देन आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपके वो कैंडिडेट्स जो कि पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर रहे होंगे, उनका जब पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा, तो देन उनके मार्क्स जो है वो मिनिमम 60% होंगे, देन वो एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए, अदरवाइज उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें, एडमिशन शैल बी ग्रांटेड ऑन ओपन मेरिट बेसिस, यानी कि आपको ओपन मेरिट की सीट्स जो हैं वो ऑफर की जाएंगी, या O लेवल या A लेवल के कोई भी स्टूडेंट्स होंगे, तो देन सबको ही ओपन मेरिट की सीट्स पर एडमिशन दिया जाएगा।
और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एडमिशन ऑफिस के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन यानी कि फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी होगी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि नेसेसरी हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर का रिजल्ट कार्ड, आपका बे फॉर्म या CNIC, फादर CNIC या गार्डियन CNIC, और इसके अलावा आपके पास जो है आपकी 4 अदर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स का होना ज़रूरी है। 4 या 6 अदर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपके पास होंगी तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास जो है वो डोमिसाइल का होना भी ज़रूरी है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप अभी से अप्लाई कर दें, और डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने डोमिसाइल का टोकन भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मेरिट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेरिट फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपके 10% मार्क्स जो हैं वो इन मैट्रिक के होंगे, और 50% मार्क्स आपके एंटी टेस्ट के होंगे, और 40% मार्क्स आपके FSC के इंक्लूड किए जाते हैं। तो देन आपके मार्क्स जो है मोस्टली जो है वो एंटी टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन किया जाता है, यानी कि 50% मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे देन वही यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता, बल्कि बहुत ही मुनासिब मेरिट होता है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन हासिल करते हैं तो आपकी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की डिग्री होगी, और बहुत ही कम फ़ी के साथ यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी। यहाँ पे जो अगर फ़ी की बात करें तो आपकी फ़ी जो है वो बहुत ही मुनासिब फ़ी होती है, यानी कि आपकी फ़ी जो 30 से 35 हज़ार रुपये आपकी पर ईयर की फ़ी होती है, जो कि बहुत ही मुनासिब फ़ी है। अगर आप देखा जाए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, तो आपकी 1 से 2 लाख रुपए फ़ीस जो है वो पर सेमेस्टर की होती है या पर ईयर की होती है। तो इस तरह यहाँ पे आपकी फ़ी को अगर देखा जाए तो 50 हज़ार रुपये से कम फ़ी होगी, और ये आपकी पर ईयर फ़ी होगी। तो फर्स्ट टाइम आपको एडमिशन के चार्जेस और कुछ एप्लीकेशन के चार्जेस और इस तरह कुछ चार्जेस जो है वो पे करने होते हैं, तो देन आपकी फ़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ आपकी फ़ी जो है वो यहाँ पे 40 से 50 हज़ार रुपये के राउंड होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से मेंशन नहीं की गई। पहले तो इस हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं की जाती थी, और अब आपको यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की जाएगी, या की जाएगी ये आपने इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर लेना है। जब आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाएंगे तो आपने हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में इंस्टीट्यूट से लाजमी कंफर्म कर लेना है। अगर तो आप जो है हॉस्टल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपके पास ही हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। और इसके बाद अगर बात करें स्कॉलरशिप के बारे में या स्टाइपेंड के बारे में, तो यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं की जाएगी, और ना ही आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई स्टाइपेंड अवेलेबल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।